हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर के अंदर जो हमारी तीन मेन फाइल होती है, सर्वर डॉट एक्सएमएल, टोमकैट यूजर डॉट एक्सएमएल और वेब एक्सएमएल। इस वीडियो में हम इन दो फाइलों के बारे में पढ़ेंगे और इसके कंटेंट के बारे में जानेंगे। डिस्क्लेमर: ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। इसमें यूज़ का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और ट्रेडमार्क उसकी रिस्पेक्टिव कंपनी के हैं। हम किसी भी तरीके का ओनरशिप क्लेम नहीं करते। अगर आप हमारी वीडियो देख के कोई भी एक्शन ले रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसका फुल बैकअप ले लो। अगर कोई भी लॉस होता है तो उसमें चैनल या क्रिएटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसमें यूज़ कई सम इमेज, सम वीडियोस और कंटेंट एआई जनरेटेड है, तो इसे अपनी तरफ से भी एक बार वेरीफाई कर लें। अब हम इसमें देखेंगे कि टॉमकैट के अंदर जो हमारा कॉन्फ़िग का फोल्डर है उसके अंदर जो सर्वर डॉट एक्सएमएल है, टॉमकैट यूजर डॉट एक्सएमएल है, इसके अंदर के कंटेंट को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम टॉमकैट यूजर डॉट एक्सएमएल को देखते हैं। तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो इस तरीके का हमें कंटेंट दिखता है। और इसका यूज़ हम कब करेंगे? जब हम टॉमकैट को रन करते हैं तो जो हमारा टॉमकैट की जो होम स्क्रीन आती है तो उसमें हम यूज़ करते हैं। तो टॉमकैट के अंदर जो बिल्ड इन मैनेजर टॉमकैट रोल्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं। और अगर हमें किसी यूज़र को डिफाइन करना हो तो हमें इस तरीके से यूज़र को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम रोल्स देखते हैं कि रोल्स को कैसे डिफाइन करते हैं। हम चाहे तो कस्टम रोल भी डिफाइन कर सकते हैं, बट वो जो रोल्स हैं वो सिर्फ एप्लीकेशंस के लिए है। टॉमकैट के इनबिल्ट जो रोल्स हैं, जैसे हम इसको कस्टम रोल भी डिफाइन कर सकते हैं, तो यही है जो इन बिल्ड इन टॉमकैट रोल्स, वो ये सब है। तो इन रोल्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले मैनेजर हाइफन जी यू आई, ये क्या करते हैं? ग्रांट एक्सेस टू एच टी एम एल मैनेज ऐप यू आई। जो यू आई है उससे रिलेटेड जो डिप्लॉयमेंट स्टार्ट स्टॉप ऐप्स को हम इस रोल के थ्रू करते हैं। मैनेज स्क्रिप्ट, अलाउ स्क्रिप्ट बेस्ड एक्सेस टू मैनेजर, मैनेजर जेएमएक्स, enable access to JMS proxy for monitoring and management, manager status, provide access to status pages, server info, memory। अभी हम इन सब को देखेंगे कैसे हम टॉमकैट के मेन होम पेज पे देखते हैं। उसके बाद आते हैं एडमिन। एडमिन जैसे है उसको फुल एक्सेस, ग्रांट एक्सेस टू होस्ट मैनेजर जीयूआई एंड एडमिन स्क्रिप्ट, अलाउ स्क्रिप्ट बेस्ड एक्सेस टू होस्ट मैनेजर। तो इस तरीके से 6 रोल जो टॉमकैट के इनबिल्ड है वो ये सब रोल हैं जो हम इसमें अपडेट करते हैं। तो अभी ये जो रोल है ये कमेंटेड है, इसका मतलब इसमें भी कुछ नहीं। अब हम रोल को ऐड कैसे करते हैं? तो हम क्या करते हैं कि एडमिन, मान लो यहाँ पे यूज़र नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, पासवर्ड हम कुछ भी दे सकते हैं, पर हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि उसके पास क्या रोल है। जैसे अगर मैनेजर हाइफन यू आई जी यू आई देता हूँ तभी वो जी यू आई एप्लीकेशन पे एक्सेस कर पाएगा। उसी तरह मैनेजर हाइफन स्क्रिप्ट देता हूँ तभी वो स्क्रिप्ट रिलेटेड काम कर पाएगा। वहीं अगर हम रोल नेम देते हैं, जैसे कि मैंने बताया, इसमें हम कस्टम रोल्स भी दे सकते हैं। देखो रोल वन टॉमकैट, ये सब कस्टम रोल हैं जो हम दे सकते हैं। तो कस्टम रोल दिए, पर ये जो है एप्लीकेशन स्पेसिफिक है, टॉमकैट स्पेसिफिक नहीं। टॉमकैट के अंदर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, टॉमकैट की वेब एप्लीकेशन पे ही यूज़ कर सकते हैं यूजिंग वेब आईएनएफ के अंदर जो होते हैं। तो इस तरीके से हम देते हैं कि यूज़र नेम मैंने दे दिया टॉमकैट, रख दिया, इसको पासवर्ड कुछ दे दिया, टॉमकैट कर दिया। तो अब मैं आपको इसको ऐड करके दिखाता हूँ। देखो इस एक्सएमएल को मैंने ओपन किया अपनी एडिट विथ नोटपैड जे प्लस प्लस में। देखो यहाँ पे ये ओपन हो गया। अब हमें क्या ध्यान रखना है? हमें जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो टॉमकैट यूज़र के टैग के अंदर ही करना है। तो ये देखो यहाँ पे टॉमकैट यूज़र बंद हो गया। तो अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, एडमिन वाले को कॉपी किया, जहाँ भी है मेरा टैग वहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे पेस्ट किया। तो मेक श्योर कि आप पहले इसका ना बैकअप बना लेना। ये तो मेरे पास है इसलिए मैं इसको डायरेक्ट एडमिन एड तो एडमिन जीयूआई का रोल मैंने ऐड कर दिया। अगर मुझे अभी स्क्रिप्ट के रिलेटेड काम नहीं करना, लेकिन अगर मुझे स्क्रिप्ट चाहिए होगी तो मैं दूसरे स्क्रिप्ट एडमिन हाइफन स्क्रिप्ट भी ऐड कर दूंगा और स्क्रिप्ट भी एक्सेस टू होस्ट मैनेजर। सो बस अभी मैं इसको अभी ऐड नहीं कर रहा, यहाँ पे मैंने किया स्पेस ऐड। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं इन बिल्ड एडमिन यूआई को यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे ना रोल नेम को मेंशन नहीं करना इस वाली में, क्योंकि मैं इन बिल्ड करा। अगर मुझे कस्टम बेस करना होता तो मुझे ये वाली लाइन भी मेंशन करनी होती यहाँ पे। ठीक। तो और अब देखो यूज़र नेम मैंने एडमिन रख दिया, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। अब मैं पासवर्ड रख दूंगा, यहाँ का पासवर्ड ही मैंने एडमिन रख दिया। तो अब मेरा जो पासवर्ड यूज़र नेम इस तरह से दिखेगा।
तो अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं कि कस्टम रोल के लिए अब कैसे दिखता। अगर मैं कस्टम रोल ऐड करता तो हमें कस्टम रोल नेम पहले ऐड करना पड़ता है, फिर यूज़र नेम पासवर्ड और उसका कस्टम रोल बताना पड़ता। पर जैसे कि मैंने कहा ये टोमकैट का बिल्डिंग मैनेजमेंट ऐप पे काम नहीं करेगा, ये सिर्फ वेब आईएनएफ जो वेब एप्लीकेशन हम डिप्लॉय करेंगे उनकी वेब डॉट एक्सएमएल पे काम करेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट फाइल पे। नेक्स्ट फाइल है हमारी सर्वर डॉट एक्सएमएल। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये कैसे दिखती है, वो इस तरीके से दिखती है। सर्वर डॉट एक्सएमएल क्या करता है, जो टोमकैट का सर्वर बनता है, सर्वर बनाता है, वो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। जैसे सर्वर, तो ये सर्वर हो गया, सर्वर का पोर्ट 8005 शटडाउन एक प्रोसेस है और जो वेट करती है शटडाउन कमांड को। तो जैसे ही हमारी कमांड 8005 पे आएगी तो शटडाउन हो जाएगा। तो सर्वर एक तरह का स्टार्टिंग पॉइंट है टोमकैट की सर्विसेज के लिए। तो इस सर्वर के अंदर कितने सारे टैग्स है, देखो सर्विसेज ये मेन टैग होता है, ये एक आइडेंटिफायर कैटलीना एक तरह का आइडेंटिफायर है यहाँ पे। उसके बाद इसके सर्विसेज के अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं, इसके कनेक्टर डिफाइन करते हैं, जिसमें हम पोर्ट डिफाइन करते हैं कि जैसे डिफ़ॉल्ट पोर्ट है टोमकैट का, कनेक्शन टाइम आउट, रिडायरेक्ट पोर्ट, ये सब तरह के पोर्ट को हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद आता है इंजन। इंजन क्या है, इंजन प्रोसेस की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है जो कि कैटलीना का होती है। ठीक, उसी तरह रिल्म हो गया, होस्ट हो गया। होस्ट में क्या है, होस्ट में हम उसका होस्ट नेम, लोकल होस्ट नेम जब हम हिट करते हैं अपने ब्राउज़र पे तो इस तरह से आता है। तो अब हम इसके क्लोजिंग टैग है होस्ट, इंजन, सर्विस और सर्वर, इसके बारे में अभी हम जानते हैं। और सो अब हम देखेंगे टैग्स इन सर्वर एक्सएमएल। तो सर्वर एक्सएमएल कौन कौन से टैग होते हैं, सर्वर लेवल कॉन्फ़िगर। तो सबसे पहले जो रूट लेवल टैग होता है वो सर्वर होता है, रूट एलिमेंट डिफाइन एंटायर टोमकैट इंस्टेंस शटडाउन पोर्ट। उसके बाद आता है सर्विस। हाँ, सर्वर के अंदर हम मल्टीपल सर्विसेज बना सकते हैं जो ग्रुप ऑफ कनेक्टर एंड इंजन टुगेदर होती हैं, ये एक आइडेंटिफायर का काम करती हैं। और उसके बाद आता है कनेक्टर जो डिफाइन करता है पोर्ट एंड प्रोटोकॉल कि HTTP यूज़ करना है, AJP या 800 कौन सा पोर्ट करना है। उसके बाद इंजन जो हैंडल रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग फॉर सर्विसेज करता है। उसके बाद होस्ट जो एक वर्चुअल होस्ट की तरह काम करता है, हम टोमकैट के अंदर डोमेन डिफाइन कर सकते हैं किस तरह से वो काम करे। उसके बाद है कंटेक्स्ट जो इंडिविजुअल वेब एप्लीकेशन लेवल पे काम करता है इनसाइड वर्चुअल होस्ट। उसके बाद एग्जीक्यूटर होते हैं जो कॉन्फ़िगर करते हैं थ्रेड पूल फॉर परफॉर्मेंस एंड ट्यूनिंग। अगर हमें ट्यूनिंग और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है तो हम एग्जीक्यूटर का काम करते हैं। ये बेसिकली है क्या करते हैं कि इंस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल पोर्ट क्रिएट करने की जगह हम एक एग्जीक्यूटर को ही मल्टीपल पोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे इंजन का फायर। उसके बाद आता है रिल। रिल क्या करते हैं, ऑथेंटिकेशन एंड यूज़र डाटा सोर्स डिफाइन करता है कि मुझे किस लोकेशन से या कौन सा यूज़र किस आइडेंटिफायर से हमारे को पास कर सके। अब हम देखते हैं सर्वर टैग के बारे में। सर्वर टैग जो होता है रूट ऑफ द एंटायर कॉन्फ़िगरेशन होता है जो सर्वर डॉट एक्सएमएल डिफाइन करते हैं हम। जो होल टोमकैट इंस्टेंस होता है उसको रनिंग करता है JVM प्रोसेस के अंदर। तो इसके अंदर क्या क्या होती है, सर्विसेज होती है, कनेक्टर होते हैं, इंजन होता है, होस्ट होता है, कंटेक्ट होता है, जो सर्वर ब्लॉक के अंदर होता है। तो सर्वर ब्लॉक हमारे किस तरह से दिखता है, इस तरह से दिखता है। सर्वर अगर हमें सर्वर डिफाइन करना होता है तो हम जैसे बताया पोर्ट उसका डिफाइन करते हैं। उसके बाद शट डाउन कमांड में हम कमांड कैसे लिखते हैं वो, अगर हम चाहे शट डाउन की जगह कोई और सी कमांड देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं अपने टोमकैट को शट डाउन करने के लिए। उसके बाद होता है सर्विस नेम। जो कैटलीना है यहाँ पे ये एक आइडेंटिफायर है, इसकी जगह हम कोई और सा नाम भी दे सकते हैं डिपेंडिंग कि हम किस तरीके की सर्विस बना रहे हैं। उसमें फिर कनेक्टर हम डिफाइन करते हैं, उस कनेक्टर का प्रोटोकॉल क्या है। इंजन डिफाइन करते हैं, जो टोमकैट में जो डिफॉल्ट इंजन होता है वो कैटलीना ही होता है तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। और उसका फिर हम डिफॉल्ट होस्ट डिफाइन करते हैं कि डिफॉल्ट हमारा क्या लोकल होस्ट पे काम करेगा। उसके बाद हम एक डोमेन होस्ट बनाते हैं जो हमारा वर्चुअल होस्ट होता है। जैसे हम लोकल ब्राउजर पे जब हम लोकल होस्ट हिट करते हैं तो कहाँ पे जाता है, वो ये होता है लोकल होस्ट। और लोकल होस्ट क्या डिफाइन करता है कि हमें कौन सी वेब ऐप को स्टार्ट करना है, तो ये सारी वेब ऐप जो है रूट स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से एक क्लोजिंग टैग हो गया। अब तो सर्विसेज क्या है, ई सर्विस ग्रुप कनेक्टर पोर्ट प्रोटोकॉल विथ एन इंजन। कनेक्टर क्या होते हैं, डिफाइन हाउ रिक्वेस्ट एंटर HTTP। इंजन्स क्या होते हैं, जो रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, राउट देम टू होस्ट, होस्ट की तरफ भेजता है। होस्ट क्या करता है, वो वर्चुअल डोमेन की तरह काम करता है। और कंटेक्स्ट जो है वो एक पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन के हिसाब से काम करती है। तो जैसे इसमें हमें अपने कंटेक्स्ट नहीं दिया, उसके हम आगे देखते हैं। तो सर्वर हमारा जो हो गया वो टॉप लेवल कंटेनर की तरह काम करता है। इट डिफाइन हाउ टोमकैट स्टार्ट, लिसन फॉर शट डाउन एंड ऑर्गेनाइज सर्विसेज। और विदाउट सर्वर टोमकैट कांट रन, इट इज अ प्रूफ फॉर द। अगर हम सर्वर टैग डिफाइन नहीं करेंगे तो हमारे टोमकैट में कोई भी सर्विस काम नहीं करेगी।
अब देखते हैं सर्वर का वर्क क्या होता है। सर्वर जो है जैसे हमने पढ़ा वो टोमकैट इट रिप्रेजेंट वन टोमकैट इंस्टेंस। तो अब ध्यान से हर सर्वर एक वन टोमकैट इंस्टेंस को डिफाइन करता है, जिसमें शटडाउन नॉर्मल देयर इज ओनली वन पर फाइल। तो टोमकैट के हर इंस्टेंस में एक ही सर्वर होता है। क्या हम दो सर्वर डिफाइन कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं रिकॉग्नाइज, बट टोमकैट विल ओनली रिकॉग्नाइज वन, फर्स्ट वन। सो जो भी टॉप वन है उसी को रिकॉग्नाइज करेगा। तो टोमकैट डिजाइन टू रन वन पर सर्वर। तो हमें अगर एक से ज़्यादा सर्वर बनाने हैं तो इट इज़ बेस्ट कि हम टोमकैट को दो डिफरेंट फोल्डर्स में बनाएं और फिर उसको दो डिफरेंट सर्वर्स बनाएं। कि अगर हमें टोमकैट में दो सर्वर बनाने की जरूरत पड़ी तो हम कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हमें क्या है, हमें दो टोमकैट को दो बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा दो डिफरेंट डायरेक्टरी में। जैसे हमने एक को टोमकैट वन टोमकैट टू दे दिया, उसके बाद उनकी ईच सर्वर डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल में शट डाउन एच टी पी ए जी बी पोर्ट को डिफाइन करना पड़ेगा अलग अलग, और उस सेपरेट दैम स्टार्ट करना पड़ेगा उन्हें सर्वर। तो इस तरीके से हम दो डिफरेंट इंस्टेंस बना सकते हैं टोमकैट के। बट जो हमारे अंदर टोमकैट की सर्विस है, एक सर्वर हो गया जो मेन ब्लॉक हो गया, उसके सेकंड में सर्विस, तो हम एक से ज़्यादा सर्विसेज एक ही सर्वर में डिफाइन कर सकते हैं। Each service can handle its own connector, port and engine. This is recommended way to serve multiple apps with different steps under one Tomcat instance. तो हम ये बताएंगे कि सर्वर सर्विसेज हम एक से ज़्यादा क्यों यूज़ करते हैं। जैसे हमें एक ही एप्लीकेशन, हमारे पास दो तीन एप्लीकेशन है, हम चाहते हैं उसको अलग अलग सर्विस में हम डिफाइन कर सके, तो इसलिए हम एक से ज़्यादा सर्विसेज डिफाइन करते हैं। तो इस वीडियो में हम सेकेंड टैग के बारे में पढ़ेंगे जो है सर्विस का। तो सर्वर डॉट एक्सएमएल में जब सर्वर के बाद जो सेकंड टैग होता है वो सर्विस का होता है। ये एक तरह का कंटेनर है जो ग्रुप करता है कंपोनेंट जो हैंडल करती है हमारी रिक्वेस्ट को। तो हम इसे एक तरह से पैकेज समझ सकते हैं जो कनेक्टर्स और इंजन के बीच को प्रोसेस करने में काम आता है। तो रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है। तो इस तरह से हमारा सर्विस ब्लॉक दिखता है। और जैसे कि मैंने बताया एक सर्वर के अंदर हम एक से ज़्यादा सर्विस ब्लॉक बना सकते हैं। तो अब देखो ये है हमारा एक सर्विस ब्लॉक। इसके अंदर हमने क्या डिफाइन किया? हमने डिफाइन किया पोर्ट, कि इस पोर्ट पे हमारा कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, इस पोर्ट पे हम कौन से प्रोटोकॉल के लिए यूज होगा। उसके बाद आते हैं इंजन जो प्रोसेस रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। तो इंजन में हमने क्या बताया कि हमने डिफॉल्ट कैटलिना इंजन को यूज कर रहे हैं और लोकल होस्ट पे कर रहे हैं, और होस्ट का नाम हमने डिफाइन कर दिया, और ये डिफाइन करती है ऐप बेस कि कौन से एप्लीकेशन पे काम करेगी। तो पर्पस ऑफ सर्विस, ए सर्विस टाइड टुगेदर पोर्ट कनेक्टर्स एंड एप्लीकेशन इंजन होस्ट। यू कैन डिफाइन मल्टीपल सर्विस इनसाइड वन सर्वर। जैसे आप बताया सर्वर एक है, ईच सर्विस रन इंडिपेंडेंट बट शेयर द सेम जेवीएम प्रोसेस। तो एक ही जेवीएम प्रोसेस में हम इंडिपेंडेंट सर्विस को रन कर सकते हैं। तो इस सर्विस इन टोमकैट मिडल लेयर, उसको हम और सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि एक मिडल लेयर का तरह काम करता है जो सर्वर एंड द एप्लीकेशन बीच काम करता है। इट ग्रुप कनेक्टर विद इंजन रिक्वेस्ट प्रोसेसर सो टोमकैट नो हाउ टू एक्सेप्ट एंड राउट द ट्रैफिक। तो ट्रैफिक को राउट करने में काम आता है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम दो डिफरेंट सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं एक सिंगल सर्वर ब्लॉक में। तो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें दो सेटअप क्रिएट करने हैं। एक पोर्ट हमें 808 पे रन करना है और एक HTTPS ट्रैफिक पोर्ट हम 8443 पे रन करना चाहते हैं। तो हम दो सर्विस ब्लॉक कैसे डिफाइन करेंगे? तो इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। हमने पहले सर्वर डिफाइन किया जो हमारा बाय डिफॉल्ट है। उसके बाद हमने फर्स्ट सर्विस डिफाइन की। हमने कहा कि HTTP सर्विस है, जैसे सर्विस का नाम हम डिफाइन किया, ये है नॉन HTTP। तो हमने कनेक्टर इसका डिफाइन किया, उसके बाद इंजन डिफाइन किया, उसके बाद इसका लोकल होस्ट डिफाइन किया, और लोकल होस्ट किस एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा वेब एप्स के लिए। सेम वे हमने सेकंड सर्विस को डिफाइन किया जिसमें हमने डिफाइन किया नेम HTTP सर्विसेज। अब देखो यहाँ पे हमने एस लिखा है, ये एस नहीं है एस है। तो हम सिक्योर HTTP सर्विस को डिफाइन कर रहे हैं। उसके लिए हमने प्रोटोकॉल लिखा पोर्ट, ये उसके लिए प्रोटोकॉल भी डिफाइन किया कि ये HTTP 1 के लिए SSL अनेबल करवाया हमने कि यहाँ पे हम SSL भी करना चाहते हैं। उसके बाद हमने इंजन डिफाइन किया अगेन। तो इस बार हमने इंजन का नाम देखो यहाँ पे लोकल होस्ट रखा है, यहाँ पे हमने सिक्योर होस्ट रख दिया। और उस सिक्योर होस्ट जो होस्ट है वो किस ऐप को एक्सेस करेगा? वो सिक्योर एप्स के फोल्डर को एक्सेस करना चाहता है। तो इस तरीके से हमने अपना सर्विस पोर्ट सर्विस ब्लॉक्स क्रिएट किए। तीसरे का टैग के बारे में पढ़ते हैं इंजन। तो इंजन है वो कोड रिक्वेस्ट प्रोसेसर है इनसाइड ए सर्विस ब्लॉक। इट रिस्पॉन्स फॉर राउटिंग इनकमिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम कनेक्टर टू द करेक्ट होस्ट डोमेन एंड देन डाउन टू कंटेक्स्ट। तो हमारा जो इंजन है वो कनेक्टर और होस्ट के बीच में काम करता है ताकि हमारी जो वेब एप्लीकेशन है उसको रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स कर सके। तो इस तरीके से हमारा जो इंजन ब्लॉक है वो दिखता है। ध्यान रखो इंजन जैसे मैंने बताया डिफॉल्ट, दिस इज द डिफॉल्ट एंड ओनली इंजन टाइप इन द टोमकैट। तो कैटलिना जो है वो एक डिफॉल्ट इंजन होता है
जो टोमकैट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कोई और सा इंजन नहीं, इसलिए हम इसका नाम भी हम कैटरीना ही रखते हैं मोस्ट। और इसमें जो डिफ़ॉल्ट होस्ट है वो हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लोकल होस्ट हो गया, हम किसी भी तरीके का रख सकते हैं। इट हैंडल ओड HTTP AGP रिक्वेस्ट राउटिंग देम टू राइट होस्ट एंड कंटेंट। हम डिफाइन करते हैं कि कौन सी रिक्वेस्ट किस होस्ट में जाएगी। इस टैग को डिफाइन किया था तो उसमें हमने आपको दिखाया था कैसे हमने दो सर्विस ब्लॉक बनाए थे। अब हम दिखाते हैं कि एक ही सर्विस ब्लॉक में हम कैसे दो होस्ट को डिफाइन करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इन पहले कनेक्टर्स डिफाइन किए, दो डिफरेंट कनेक्टर। उसके बाद इंजन जो लोकल होस्ट का डिफाइन किया, बाय डिफॉल्ट हमने रखा है ये लोकल होस्ट। और उसके बाद हम डिफाइन कर रहे हैं कि example.com जो नेम है वो कहाँ पे जाएगा। तो हमने क्या कि ये एप्लीकेशन example.com की एप्लीकेशन यहाँ जाएगी। ये जो है अब ट्रू है तो अनपैक का मतलब अगर हम वार फाइल रखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो उसको ऑटो डिप्लॉय कर देगा। और सेम वे टेस्ट.com हमने एक दूसरा होस्ट बनाया, सेम चीज हमने उसके साथ भी की। और कंटेक्स्ट पाथ हमने डॉक रूट रख दिया, तो ये दोनों ही सेम रूट पाथ को एक्सेस करेंगे। तो अब ये बार क्या कनेक्टर डिफाइन विच पोर्ट टॉम कैट लिसन ऑन, मतलब ये 8080 पे डिफाइन कर सकता है, 9090 कोई सी भी पोर्ट पे आप एक्सेस कर सकते हो। होस्ट डिफाइन विच डोमेन नेम टॉम कैट रिस्पॉन्स टू। तो example.com जब आप हिट करोगे तो यहाँ पे अगर example.com हिट करोगे तो ये क्या करेगा, ये एग्जाम्पल वाली फाइल को एक्सेस करेगा। तो सर्वर ऐप फ्रॉम वेब एग्जाम्पल। और अगर हम टेस्ट.com हिट करते हैं तो कौन से ऐप को करेगा, वो टेस्ट ऐप को एक्सेस करेगा। ईच होस्ट हैज इट्स ओन ऐप बेस। तो एप्लीकेशन फोल्डर इस तरीके से एप्लीकेशन में एक्सेस करेगा। आते हैं नेक्स्ट टैग पे जो कि है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट जो है सिंगल वेब एप्लीकेशन पे काम करता है जो इनसाइड होस्ट करते हैं। तो ये है एक तरह से लोएस्ट कंटेनर जो डायरेक्टली मैप और डिप्लॉय करता है एप्लीकेशन लाइक वार फाइल और फोल्डर अंडर वेब एप्स के। तो इस तरीके से हमारा जो कंटेक्स्ट है वो दिखता है जो सर्वर ब्लॉक में होता है। तो कंटेक्स्ट में हम क्या करते हैं, हम पाथ डिफाइन करते हैं और वो पाथ किस डॉक पेज को रिप्रेजेंट करेगा वो। और इन केस रीलोडेबल भी होते हैं, तो जैसे मान लो हम टेस्टिंग में काम कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं और हमने कोई एप्लीकेशन में चेंज किया तो ये ऑटोमेटिकली उसे रिलोड कर देता है। तो हमारे को बार बार उसे बंद कर स्टॉप करके स्टार्ट नहीं करना होता। तो डायरेक्टली वार फाइल कंटेनिंग द ऐप रिलोडेबल टू अलाउ टॉमकैट टू रिलोड क्लास व्हेन दे चेंज यूजुअली फुल इन डेप, बट प्रोडक्शन में इसे रिकमेंड नहीं किया जाता। ईच कंटेक्स्ट वन डिप्लॉय एप्लीकेशन। तो एक ही एप्लीकेशन, जैसे हम कहते हैं कि एक एप्लीकेशन में हम मल्टीपल एप्लीकेशन करते हैं, तो अगर हम चाहें तो किस एप्लीकेशन को लोड करना है तो ये कंटेक्स्ट डिफाइन करता है। इट आइसोलेट एप्स फ्रॉम ईच अदर सेपरेट क्लास लोटा कॉन्फ़िगर यू कैन मल्टीपल ऐप अंडर वन होस्ट बाय डिफाइनिंग मल्टीपल कंटेक्ट। तो हम मल्टीपल कंटेक्ट डिफाइन करके हम एक ही होस्ट के अंदर मल्टीपल कर सकते हैं। अगर आपने मेरा अब तक देखा होगा तो होस्ट टैग और कंटेक्स्ट टैग दो डिफरेंट तरह के टैग है। जो होस्ट है वो डोमेन लेवल पे काम करता है। अगर आपको क्वेश्चन आता हो कि जैसे होस्ट नेम, हमने होस्ट नेम दिया example.com और उसका ऐप बेस हमने डिफाइन किया वेब ऐप डॉट एग्जाम्पल। सो अगर हम अपने ब्राउजर में example.com हिट करते हैं तो हमारी कौन सी एप्लीकेशन रन होती है, वो एग्जाम्पल, जो मान लो हमारा जो होम पेज है वो स्टार्ट होगा। पर अगर हमें ये डिफाइन करना है कि हमारे होम पेज में कौन से एप्लीकेशन को लर्न करना है, हमने शॉप करना है या हमें ब्लॉक करना है, तो वो क्या डिफाइन करता है, वो कंटेक्स्ट हमारा डिफाइन करता है। तो हमने कंटेक्स्ट में पार्ट डिफाइन किया कि example.com/shop अगर हम लिखते हैं तो कौन सा डॉक पेज ओपन हो, हमारा शॉप ओपन। वहीं अगर हम example.com ब्लॉक करते हैं तो हमारा ब्लॉक वाली एप्लीकेशन। तो डिफाइन ए वेब ऐप स्पेसिफाई URL पाथ ऐप कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम नेक्स्ट रिल्म की बात करते हैं। हमारा जो टैग है रिल्म टैग, ये क्या करता है, ये करता है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन पे काम। ये डिफाइन करता है कि जब भी कोई यूज़र टॉमकैट को ऑथेंटिकेट या उसकी एप्लीकेशन को ऑथेंटिकेट करना चाहता है तो कहाँ से करेगा, उसके क्रेडेंशियल कहाँ से आएंगे। तो हम डिफाइन करते हैं उसे रिल्म में। हाउ टॉमकैट चेक देम व्हेन समवन ट्राई टू एक्सेस प्रोटेक्टेड सोर्स। सो ऑथेंटिकेशन का मतलब है वेरीफाई यूजर आइडेंटिटी, जिसमें हम यूजर नेम पासवर्ड देते हैं। ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि चेक करना, उसके रोल को एक्सेस करना। और ये जो हम डिफाइन करते हैं वर्क टुगेदर विद द सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट डिफाइन इन वर्क डॉट एक्सएमएल। तो रिल्म जो है वर्क डॉट एक्सएमएल में काम करता है। तो अब हम रिल्म को कैसे डिफाइन करते हैं सर्वर डॉट एक्सएमएल की फाइल में। अब देखो, सबसे पहले हम डिफाइन करना होता है क्लास नेम। क्लास नेम में हम बताते हैं कि हम किस टाइप के रिल्म से हम ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं। तो JDBC रिल्म, तो ये देखो कैटलिना डॉट रिल्म डॉट, तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद जैसे हम
इसको हम MySQL डाटाबेस से डिफाइन करेंगे कि हम बता रहे हैं टेल द टोमकैट टू ऑथेंटिकेट यूजर फॉर्म में MySQL डाटाबेस। तो हमारा जो यूजर बेस है वो MySQL डाटाबेस है। तो बाकी के जो ये है ये हम वो बता रहे हैं कि कहाँ पे कनेक्शन, उसका यूजर टेबल, यूजर नेम और यूजर क्रेडेंशियल कहाँ कौन कौन से हमें कनेक्ट करने हैं। तो इस तरह से तो रिम सिट इनसाइड एन इंजन होस्ट और कंटेक्ट, ये किसी भी जगह पे सिट कर सकता है। दे प्रोवाइड द यूजर डाटाबेस फॉर दैट स्कोप। When a request hit a protocol resource, Tomcat consult the realm to decide if the access is allowed। तो realm से चेक करते हैं कि वहाँ पे उस यूजर को उस ब्लॉक में एक्सेस करने की परमिशन है या नहीं। तो अभी हमने देखा जैसे JDBC realm जो ऑथेंटिकेट अगेंस्ट रिलेशनल डाटाबेस MySQL पोस्ट है, तो उसी तरीके से कितने टाइप ऑफ realm इन Tomcat। Tomcat प्रोवाइड्स सेवरल बिल्ट इन realm इम्प्लीमेंटेशन। तो कौन कौन से है, मेमोरी realm हो गया जो यूजर रोल मेमोरी में रखता है, जो हम एक्सेस करते हैं Tomcat user.xml फाइल फॉर टेस्टिंग। यूजर डाटाबेस realm, सो सेम फाइल बट वी आर JNDI। उसके बाद आता है हमारा डाटा सोर्स रील, सिमिलर टू JDBC रील बट यूजेज JNDI डाटा सोर्स फॉर कनेक्टिंग पुलिंग। JNDI रील कनेक्ट टू LDAP और एक्टिव डायरेक्टरी फॉर एंटरप्राइज ऑथेंटिकेशन, तो हमें ये वाला रील यूज करना पड़ेगा। कंबाइंड रील अलाउ चेनिंग मल्टीपल रील टुगेदर LDAP प्लस लोकल फाइल। लॉकआउट रील रैप अनदर रील एंड ब्लॉक अकाउंट आफ्टर रिपीटेड फेलियर लॉगिन। तो इस तरीके से ये सब रील में है जो हम टोमकैट में यूज करते हैं ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन पर्पज के लिए। अब आते हैं, हमारा जो फाइनल है वो है एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर टैग क्या करता है, ये हमारे को शेयर थ्रेड पूल करता है ताकि हैंडलिंग ड्यूरिंग द हैंडलिंग रिक्वेस्ट। तो इसकी हमें क्या जरूरत है, इंस्टेंट ऑफ ईच कनेक्टर क्रिएट इट्स ओवन थ्रेड, मल्टीपल कनेक्टर कैन रीयूज अ सिंगल एग्जीक्यूटर। दिस इंप्रूव इफिशिएंसी एंड मेक थ्रेड मैनेजमेंट मोर प्रैक्टिकेबल। तो हम जब कनेक्टर डिफाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल कनेक्टर डिफाइन कर देते हैं जिसकी वजह से उसको हर कनेक्टर अपना एक थ्रेड बनाता है। तो उसकी जगह अगर हम ईच कनेक्टर मैनेज इज ओवन थ्रेड, दिस कैन लीड टू वेस्ट रिसोर्सेज इफ यू हैव मल्टीपल कनेक्टर। अब क्योंकि मल्टीपल कनेक्टर है तो मल्टीपल थ्रेड और वेस्ट रिसोर्सेज होंगे। तो हम एग्जीक्यूटर क्रिएट करते हैं जो सेंट्रलाइज थ्रेड मैनेजमेंट करता है ताकि ऑल कनेक्टर शेयर द सेम पुल। मान लो हमारे पास एक शेयर पुल अपने आप ही बन जाता है, तो उस हिसाब से हम कनेक्टर्स का यूज कर सके और मेमोरी हमारी। हम एग्जांपल देते हैं हम एग्जीक्यूटर को कैसे क्रिएट करते हैं। तो एग्जीक्यूटर हम कहीं पे भी सर्विस जहाँ पे हमें इसको यूज करना है हम वहाँ पे डिफाइन करते हैं एग्जीक्यूटर। हमने इसको एक नाम दे दिया, एक आइडेंटिफायर हो गया, हमने एक प्रीफिक्स दे दिया, हम मैक्सिमम थ्रेड डिफाइन कर दिए कि इसमें मैक्सिमम थ्रेड कितने होंगे, 200 होंगे, और मिनिमम स्पेयर थ्रेड कितने होंगे, 25 होंगे। अब अगर मुझे अब थ्रेड को यूज करना है तो अब देखो, प्रीवियसली हम क्या करते हैं, हम कनेक्टर डिफाइन करते थे, पोर्ट डिफाइन करते थे, प्रोटोकॉल डिफाइन करते थे। अब क्योंकि हमारे पास मल्टीपल पोर्ट हो जाएंगे तो मल्टीपल थ्रेड हो जाएंगे। अब उसकी जगह हम क्या करेंगे, हम इसमें एग्जीक्यूटर डिफाइन कर देंगे। अब एग्जीक्यूटर क्या है कि ये इसको कॉल करेगा, वो ये बताएगा कि हाँ ओके मैक्सिमम थ्रेड हमारे 200 ही बनने हैं, तो हम इसी थ्रेड का यूज करके हम इन पोर्ट्स पे काम करेंगे। तो हमारा जो सा पोर्ट यूज में होगा उस तक थ्रेड यूज होगा, और बाकी हम बिना किसी यूज के हमारा कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं जाएगा, और सेम बाकी के जो एप्लीकेशन है वो रन होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लर्न विद एग्जामिनर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।